वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आगरा टूर सीरीज और आज हम देखने जा रहे हैं टूम्ब ऑफ अकबर द ग्रेट। फिलहाल आप देख रहे हो ए ह्यूज पार्किंग एरिया। दिस इज वेयर योर टिकट एंड बैग्स विल बी चेक्ड। आई विल गिव मोर डिटेल्स एज वी मूव अहेड इन द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट थिंग्स टू सी आर काच महल एंड टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। काच महल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मस्ट बी विजिटेड। काच महल का निर्माण अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाया था 1605 और 1619 इस कालावधि के बीच में। काच महल वॉज बिल्ट एज ए रॉयल रेसिडेंस फॉर रॉयल लेडीज। ऑल्सो ऐसा माना जाता है कि यह इमारत शिकारगाह की तरह भी जहांगीर उपयोग में लाते थे। Some historians believe that when this tomb was being built under the monitoring of Jahangir, he used to stay here at Kaj Mahal and get the status update. यह इमारत 2 मंजिला है। उस वक्त की मुगल और राजपूताना वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। जहांगीर को संगमरमर तो पसंद था ही और आपको वह इस इमारत में भी दिखाई पड़ेगा। संगमरमर को पच्चेकारी के जरिए लाल बलुआ पत्थर में सजाया गया है। It gives a beautiful contrast to the structure. It has huge arched doorway which has very beautiful designs all over. This doorway has a main entrance with beautiful artistic carvings. A small balcony is placed above this door. इस इमारत में फूल पत्ते, बेल, हाथी, सुराही और प्याला ऐसे बहुत सारे नक्शी काम देखने मिलते हैं। This building has a use of colorful tiles that used to shine in the sunlight as well as moonlight, just like glass, and hence the name is Kaj Mahal. Inside, it has 4 rooms on each corner and each room has access to passages on both sides which leads to the beautiful 9-square Mughal architectural style. 2 stairways go to the first floor which has similar plans but with beautiful jharokhas overlooking a beautiful garden area. सामने आप देख सकते हो काच महल का एग्जिट। वहाँ से यह सीधा रास्ता जाता है सिकंदर लोधी इनके मकबरे के यहाँ। दिस एरिया इज नोन एज सिकंदरा एंड नेम्ड आफ्टर सिकंदर लोधी एज ही एस्टेब्लिश्ड दिस सिटी। अगर आपने दिल्ली का लोधी गार्डन देखा होगा तो आपको यह सिमिलर आर्किटेक्चर लगेगा। दिस वॉज अ टेम्पररी टूम्ब मेड फॉर सिकंदर लोधी। द एक्चुअल टूम्ब वॉज मूव टू लोधी गार्डन लेटर। मकबरे के अंदर का हिस्सा अष्टकोणी है एंड इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सिमेट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। द एक्चुअल टूम्ब यूज्ड टू बी राइट बीनीथ दिस सेंट्रल एरिया। यह 2 वास्तु देखने के बाद आप देखने जाते हो मुख्य मकबरा, बादशाह अकबर का मकबरा। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। अकबर वॉज अ विजनरी रूलर एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट ही चोज दिस प्लेस एंड स्टार्टेड बिल्डिंग दिस मॉन्यूमेंट लाइक ऑल दिस स्ट्रक्चर्स फॉर हिज टूम्ब व्हाइल ही वॉज अलाइव। He died during 1605 and then later his son Jahangir completed this tomb by 1613 or so. This I guess is the biggest tomb architecture wise that was built by any Islamic ruler in India. अकबर सर्वधर्म समभाव को मानने वाले एक आशावादी एम्परर थे। He started a spiritual program named Din-e-Ilahi based on inclusion of all good practices followed in all the religions that leads to oneness of God. And why I am stating that here because of this huge and yet so beautiful gate. This gate is called as जहांगीरी गेट और साउथ गेट। ऐसे और 3 दरवाजे हैं 3 दिशाओं में, पर इस्तेमाल बस यही दरवाज़ा होता है। अकबर के काल में यह लाल बलुआ पत्थर से बना था। जहांगीर ने इनमें संगमरमर का काम करवाया। द स्टोन्स एंड मार्बल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर टेकन फ्रॉम राजस्थान। This gate is a pure example of beautiful Islamic architecture. It has floral designs, ayats from Quran, representation of Din-e-Ilahi with swastiks, cross, lotus, Persian, Iranian and Buddhist symbols. चारों मीनार 90 डिग्रीज में खड़े दिखाई देते हैं पर वो 95 डिग्रीज में बाहर की तरफ झुके हुए हैं। वो इसलिए कि अगर ये गिरे तो मुख्य इमारत को नुकसान ना हो।
जैसे ही आप इस गेट से अंदर आते हो आपको दिखाई पड़ता है एक ह्यूज प्रीमाइस। यह पूरा परिसर करीब 119 एकर्स में फैला हुआ है। नो वंडर दैट यू सी सो मच ओपन स्पेसेस एंड गार्डन्स हीलिंग योर माइंड। The Charbagh concept that I explained in one of my previous videos can be seen here as well, as you will find water channels and beautiful gardens. Akbar had a vision that his future generations can also be buried here at the same place. So he created this main building with enough spaces for tombs. But the next generations found peace somewhere else, like Jahangir's tomb is in Lahore, Shah Jahan's tomb is in Taj Mahal, Aurangzeb's tomb is in Aurangabad, Maharashtra, and so on and on. Only a few family members post-Akbar era have their tombs here. This is a very fascinating area. This is the main entrance of the building, and it has mind-blowing design work. Like you will be amazed to see in reality, camera does not justify. यहाँ पे नक्काशी में सोने का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि 200 किलो से भी ऊपर का सोना इस्तेमाल हुआ था, पर अब यह सोना यहाँ नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब के शासन के दौरान महाराज राजा राम जाट ने यहाँ पर आक्रमण किया था और सोना और कीमती वस्तुएं ले ली। सोना पिघलाने के लिए यहाँ पे घास में आग लगाई गई थी, जिसके निशान आज भी दीवारों पर काले रंग से दिखाई देते हैं। नक्काशी के लिए जो रंग उपयोग में लाए थे वह सब्जियों से बनाए गए थे। राजस्थान सीरीज में भी मैंने इसका जिक्र किया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, वाइसरॉय कर्जन ran a restoration drive here to revamp and safeguard what was remained at that time. Now we are heading towards the main grave. It is said that Akbar was buried here around 7 feet beneath. This is the center point of the 119 acres premise. The ceiling height is 70 feet plus and the echo of sound remains here for 5 to 6 seconds. ये जो छोटा सा गेट आप देख रहे हो, इसकी कहानी मनोरंजक है। उस जमाने में एवरेज ह्यूमन हाइट 7 फीट प्लस होती थी, ऐसा कहा जाता है। बादशाह अकबर की हाइट थी अराउंड 5.5 फीट। सो बीरबल सजेस्टेड कि ऐसे छोटे गेट बनवाओ कि कोई जब आए तो अपना सर झुका के ही आपके सामने आए। वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। बादशाह अकबर ने शायद वो कहावत सच्चाई में बदल दी। ये जो कमानें हैं जो इन दीवारों को जोड़ रही है वो आवाज़ कैरी करती है। दीवारें हॉलो यानी खाली नहीं है, पर कमानों के जॉइंट्स के यहाँ पे अराउंड 3 इंचेस का गैप है। दैट कैरीज साउंड इन डायगोनल डायरेक्शन और हम इसी को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज वॉट यू हियर फ्रॉम अ फ्यू फीट अवे, अ क्लैप. But when you stand on the place that was meant for a grave, you will hear sound resonance. I was totally amazed by this. थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे कैसे आना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑटो फ्रॉम योर होटल इज़ द बेस्ट बेट, or you can hire a cab for a day and cover multiple tourist points. That is what we did. If you have any questions, do let me know in the comment section. I hope you have liked the video. If yes, then please consider subscribing. Do like and share the video as well. Thank you so very much and see you in the next one.